ओम गुड़ 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 ओम स्वाहा। क्या नाम है देखिए पूजा, क्या हुआ था आपको? हाँ? प्रेत बाधा में क्या हाल हुआ आपका? कैसे? जोर से बोलो। पहले मैं स्टार्टिंग में आई थी ना। हाँ मैं 2.5 साल हो गए। हाँ तो स्टार्टिंग में मुझे आराम हो गया था दिन में। हाँ मैं जाती थी, रोज आती थी, दिया नाम करती थी, मुझको आराम मिला। फिर अचानक से मेरे को 6 में थोड़े दिन सही रही। उसके बाद अचानक से मेरे को बहुत सारे मतलब हाजिर देखते जाने लगे। क्यों आने लगी? अब ध्यान से सुनो। शनि धाम में कोई भी आता है, उसी एक आदमी में से उसके पूरे कुल की समस्या निकलती है। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा धाम ही नहीं बना। नहीं समझे? मेरे पास उदाहरण है इसके कि आदमी एक ठीक होने आया और उसका पीछे पूरा परिवार ठीक हो गया। ये समस्याएं बहुत गहरी पनपती हैं, एक आदमी के लिए होती ही नहीं है। ये जब होता है, जैसे इस बहन को, इसकी बेटी को चालू हो जाएगा। पूजा की मम्मी को था तो पूजा को चालू हो गया। अब पूजा यहाँ आने लगी। जैसे एक बेटी आई राधिका, वो जब तक यहाँ रहती थी उसकी माँ वहाँ ठीक रहती थी, जब वो घर चली जाती थी उसकी माँ वहाँ बीमार हो जाती थी, क्योंकि माँ की चीजें थी यहाँ आके कटती थी, है ना। अब पूजा को जब वो दोबारा हुआ तब पूजा मेरे पास आ रही थी। पूजा की हालत स्थिर होती जा रही थी। फिर मेरे पास कई बच्चे सीख रहे थे काम, वो पर उनका काम दूसरा सौंपा हुआ था जो उनका काम था। प्रेत आदिकों का मारना तो भोटेडी खीर है। इस दुनिया में मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे भारत में एक लिस्ट लगा ली जाए तो भी मैं ये मानता हूँ कि उन प्रेतों को कोई धीरे से मार नहीं सकता जो कहता है मैं प्रेत निकालता हूँ। दुनिया का कोई भी दरबार हो, शनि धाम के अलावा, ठीक है। इनकी हालत ऐसी हो गई कि ये बीच में बह गई बेचारी के, कदम बह गई बिटिया के। क्या हो गया? कदम बह गए। ये 41 दिन का परहेज करके आई, अपने दोनों हाथ जला के आई, और लास्ट में क्या कहा? जो बच्चे थे उन्होंने क्या कहा बताइए? उन्होंने बोला कि तेरी चीज मेरे पास है, तुझे हाँ। कुछ नहीं है, हमने तुझे पूरा चेक कर दिया, तू तेरी स्मृतियों में रह गया है। और मैं बोल रही थी ये स्मृतियों में रह गया। ये नाटक तो वो करता है करोली कानपुर वाला। तो उन्होंने बोला तेरी इमेजिनेशन है ये, तू ऐसे ज़्यादा दिन करेगी तो तेरे को आदत भी पड़ सकती है, भी खानी पड़ जाएगी। अच्छा बेटे, मैं यही तो बताता हूँ ना कि प्रेत ऐसे निकलता नहीं है। मैंने तेरे ऊपर ध्यान दिया उसी दिन से। एक दिन मैंने तुझे ऐसे ही खड़ा किया, उस दिन भी तेरे हाथ में माला थी। उस दिन क्या हुआ था बताना जरा। उस दिन के बाद से इसको हाजिरी नगण्य हो गई, ना के बराबर हो गई। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक जिस आदमी के कारण इसको ये कह दिया गया था कि तुझे पागलपने की दवाई खानी पड़ेगी, और इसकी बात नहीं सुनी गई थी। दुनिया में कोई भी प्रेत का काम करेगा ऐसे नहीं होगा भाई। आपको इसमें समय बिताना पड़ता है। मनु भैया की क्या होड़ है भाई, 20 साल हो गए जब करते हुए लगातार। मनु भैया को कुछ मिला ही नहीं है। ऐसे तो सब मनु भैया बन के बैठ जाएंगे। नहीं पूछा। अब क्या विचार आता है? अब मेरे को ये लगता है कि अगर आपसे नहीं ठीक हो रहा तो आप उसे सही रास्ता बता दो कि तुम कहीं अच्छी जगह चली जाओ, या हमारे जहाँ से अच्छी जगह से तो तुझे निकाल के ही ले गए थे। तो कहाँ गए थे वो जगह तो बताओ। नहीं, नाम जगह तो की जरूरत नहीं है बेटे, कोई बात नहीं। तुझे अपने आप देख लेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि नहीं, बाप बाप होता है, पिता पिता होता है ना, है ना। गुरु गुरु ही होते हैं। गुरु की राक्षसादी कोई क्रिया नहीं होती, है ना। आया समझ में? आता है समझ में? हाँ। और गुरु का जो यज्ञ होता है वो जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है, यानी कि वो तैरता हुआ होता है जमीन पे। ये पता नहीं है, वो आकाश पाताल मार्ग में नहीं होता, उसमें पाताल का रास्ता नहीं होता, ठीक है। इंद्र को भी खाने की जरूरत नहीं पड़े, पाताल में ही सीधा चला जाए। तो जब भोग नीचे जा रहा है तो ऊपर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आता है ना समझ में? और क्या बात समझ में आई? क्या सीखने को मिला? बहुत सालों से मेहनत करी होती है इस पे। कितने साल मानती है तुम मनु भैया को? कितने साल? आपको बताते हो आपको 20-25 साल हो गए हैं। हाँ, तो उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है। नहीं तो बिल्कुल नहीं। नहीं तो कोई भी नहीं ले सकता। अरे पुराना भी भारत में कोई नहीं है, ना ऋषि, ना महात्मा, ना संत, ना दूसरा भक्त। आगे ना एक। अब तुझे लगता है कि मैं किसी आदमी को 4 घंटे खड़ा करके लगातार अगर उसका जाप करूं तो उसकी सारी समस्या सिमट जाएगी? आ गया समझ में तेरे? और कैसी समस्या सिमट जाएगी? जो कभी ठीक ना होने वाली है। आ गया समझ में या नहीं आया? आज कितने दिन हो गए वहां से यहाँ? अब 13 दिन में ये बता क्या फर्क पड़ा? आपकी बहन को बुलाया जाए। कहाँ है तेरी बहन? उधर गई है। तो अब वो क्या कहती है तेरे बारे में? बहन का क्या मत है? इसका मतलब उसको ये पता चल गया कि बहन को, मेरी बहन को पागल करार दिया गया, ये पागल है नहीं।
हाथ जलाने से कभी कोई ठीक नहीं हुआ है ना। और कुछ कुछ पूछना चाहेगा सुनील, पूछ ले। जो यहाँ पे हवन की क्रिया होती है, दूसरी जगह पे भी चलो हवन की कॉपी की गई इसी क्रिया की, तो वो उस क्रिया को किस हद तक कर पा रहे हैं? जब आप वहाँ पे गए थे आपने देखा? सेम ऐसा ही प्रोसेस है। हवन के लिए सामग्री कराते हैं, गोला कराते हैं और नींबू कराते हैं। नींबू कराते हैं। तो उसके बाद वचन जो भी होते हैं वचन वाला सिस्टम वापस से आ गया जो मेहंदीपुर बालाजी में चलता है। क्या वचनों के द्वारा अगर प्रेत जाता तो ऐसे तो सबके वचन भरवा के सारे प्रेत चले जाते? ये हमारे गुरुजी ने बहुत पहले ही बता रखा था कि वचनों से प्रेत कभी नहीं जाता, क्योंकि हमेशा प्रेत झूठ बोलता है। आपको वापस यहीं आना पड़ा क्योंकि आपको पता था कि मेरे को वहाँ आराम लगने लग गए थे और वहाँ आपकी समस्या बढ़ गई थी। मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी समस्या। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी गए थे जिनको वापस शनिधाम आना पड़ा। ऐसे ऐसे लोग गए थे जिनको देवताओं की हाजिरी बता दी थी कि आप सात यही सात दिन बताएगी तक- पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है। पिछले 3 दिन से आप यहाँ क्या देखने जा रहे मैं हैं? यहाँ पे देख रही हूँ जो यहाँ पे थे बहुत सारे तो देख लोगों को। अब उनको अकल आनी चाहिए तेरी वीडियो देख के। ठीक है, कोई यहाँ से हमारे से लड़के जाता है, वहाँ वीडियो बनवा लेता है, मैं ठीक हो गई, ऐसे कभी ठीक नहीं होता है। उनके पुरखे भी उनको ठीक नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसी शर्त पे काम किया जाए तो मनु भैया दुनिया में किसी से भी शर्त लगाने के लिए तैयार है कि जो चीज़ कहीं ना निकले उसको मनु भैया निकाल देंगे। ये क्षण भर का तो काम है नहीं, ठीक है, लेकिन निकाल के अलग कर देंगे। एक बोलिए शनिदेव महाराज की। है ना, एक ही दिन में। और अपनी जीत आ जाए तो आधा दिन में, और जीत आ जाए तो 3 घंटे में, और जीत आ जाए तो इधर दीप जलाए उधर चीज गायब हो जाए सदा के लिए, उसको नहीं मिलेगी। तेरे दोनों हाथ में माला है, अभी क्या हो रहा है? मेरे पैर कांपने हैं। क्यों? अब तेरी हाजिरी कहाँ गई? हाथ में कुछ नहीं हो रहा? अब बीच में हो रहा था जैसे दिल धड़कता है वैसे। इससे समझ में आता है ना कितना कम रह गया, ना के बराबर रह गया। इससे ये भी समझ में आया ना अब आपको उस टाइम में और अब में क्या आराम महसूस होता है शरीर के दर्दों में? दर्द नहीं है। दर्द नहीं है अब कहीं भी? कहाँ गए बेटा? थे जब आई थी वहां से तब भी थे? हैं? कहाँ थे? पेट में ना पेट में, नाभि के नीचे बहुत तेज दर्द था, वो दर्द अब कहाँ है? बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। बेटे आज का जो इंसान है ना वो पैसे कमाने की जल्दी में है। वो ये सोचता है मैं उम्र खो रहा हूँ। जैसे मनु भैया ने उम्र खो के कुछ पाया, ठीक है, बाल सफ़ेद कर लिए, क्यों किए? कुछ पाने के लिए। वो कुछ और पाना चाहते हैं, हम कुछ और बांटते हैं। इसलिए मैंने इस तरह के लोगों को कभी अपना शिष्य बनाया नहीं, ना कभी कहा तू मेरा शिष्य बन जाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जिसको अपने पास रखते हैं ना उसको ज़बरदस्ती वो दे देते हैं, शागिर्द बना देते हैं और उससे अपनी सारी सेवा कराते हैं हर तरह की। ठीक है, तो उनका तो जो गुरु था वो भी ऐसा ही करता है, वो भी ऐसा ही करने लगे। ठीक, और मनमानी कभी चलती नहीं है। ये भक्ति का मार्ग है बेटे, ये बिना गुरु के आदेश के कभी नहीं करना चाहिए। मेरा गुरु तो मेरा भगवान है शनिदेव महाराज। संसार को, समस्त संसार को पता है इस पृथ्वी पे कोई लायक ही नहीं है था मनु भैया का गुरु बनने के लिए, इसलिए भगवान ने एक देवता को उतार दिया, उसका नाम है शनिदेव महाराज। बोलिए शनिदेव महाराज की। जय। और दुनिया को ये पता भी नहीं है, दुनिया को मंत्र देते हैं लोग। मुझे मंत्र किसने दिया? देवता ने दिया, ये वाला मंत्र जपो, और फिर हर बार अब ये वाला मंत्र जपो, और फिर हर बार अब ये वाला मंत्र जपो, और मेरी प्रक्रिया चेंज होती गई। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। मैंने आपको कितना समय दिया है? 2.5 घंटे में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? जिस हाजिरी को वो ये कहते कभी बंद नहीं होगी, वो सिमट गई, काम खत्म हो गया उसका। नहीं समझा? जिसको पागलपन का दौरा, पागलपन बता रहे थे। नहीं बेटे, आप पढ़े लिखे हैं ना? कहाँ तक? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट बच्चे को क्या समझाए? अब अगर इसको डॉक्टर का रोग होता तो ये डॉक्टर के जाती। रोग ही डॉक्टर का नहीं था, पूरे शरीर में दर्द रहते थे, कहाँ कहाँ की दवाई लेगी? कमर में बताया, कंधे में बताया तो सर्वाइकल बता देंगे, सिर में बताया तो माइग्रेन बता देंगे, फिर डिप्रेशन बता देंगे, फिर वो नहीं जाएगा दवाइयों से तो फिर सिजियोफ्रेनिया बता देंगे। आदमी कहाँ कहाँ मरे। जिसको प्रॉब्लम होती है वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर ही लेता है। इन सब में कोई झूठ नहीं बोल सकता।
एक बच्चे पालने वाली औरत को इतनी जोर से क्यों जम्भाई आ रही है? समझ में आता है ना? या कितने लोगों को ठीक होते हुए देखते हो? फिर भी कैसे दिमाग घूम गया था तुम्हारे बेटे? अब हाथ जोड़ के क्या कहना चाहेगी लोगों को जो गए हुए हैं, जो विस्थापित? देखो करौली जो गए वे मर के आए, ठीक है, 2-4 उसमें से मर गए, जो पीड़ित हुए वे अलग, ठीक है, आज तक वे पीड़ित ही है, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को देख के जाएं कि आपको आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी कैसी तबीयत, ऐसे जल्दबाजी में कहीं मत जाओ, तो बहुत मेरी तरह ही हो सकता है आपका बुरा हाल। और फिर वापस मनु भैया के पास आना ना हो, शर्माते नहीं आते, कुछ झिझकते नहीं आते कि मनु भैया कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, ठीक करेंगे और जल्दी एक ही दिन में ठीक करेंगे। बल्कि जिस दिन बोलिए पकड़ेंगे, शनिदेव उसी दिन महाराज ठीक की। कर देंगे। जिस दिन पकड़ेंगे उसी दिन ठीक कर देंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है, हमने तो बेटी को ठीक कर दिया, हमने मनाया जैसा, ऐसा किसी ने नहीं मनाया। इसकी खुशी में हम चने भी खा रहे हैं, ले बेटी भी खाएगी। जय शनिदेव। जय शनिदेव।